ठीक है, उम्मीद आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि पी एक्स सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाएंगे, पी वाई पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी वाई बनाएंगे, और पाई जी टू पी जी पाई जी टू पी जी स्टार बना दें। देखिए ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, पाई और सिग्मा का आप समझ में आई। पाई का मतलब पैरेलल ओवरलैप होकर ऑर्बिटल बनेगा, और सिग्मा का मतलब हेड टू हेड बनेगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी, जो मैंने भी नीचे बताया था आपको, हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। क्योंकि ये पाई है ना, तो न्यूक्लियर एक्सिस में तो नहीं होती इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो तो हमारे पास ऊपर मौजूद होती है, न्यूक्लियर एक्सिस नहीं होती, ऊपर और नीचे होती है, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द न्यूट्रल प्लेन। ऑन अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी, जो ऊपर हमारे पास थे, हैव द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पाई इंटर न्यूक्लियर रीजन since the 2p y 2pz atomic orbital are degenerate। degenerate का मतलब होता है बेटा सेम एनर्जी, अगर लिखा हुआ भी हैविंग द सेम एनर्जी। आप बोले ना कि ये ऑर्बिटल डीजनरेट है, तो उसका मतलब होता है कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि एक्सप्लेन द डीजनरेट ऑर्बिटल, तो बोलो कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, एक चीज़। और दूसरा हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होगा ना, पी एक्स पी वाई पी जी, ये भी डीजनरेट होते हैं। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स के वाई के डी जी के, ये भी सेम होते हैं, ठीक है। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हम बोलते हैं दोज आर डी जनरेट ऑर्बिटल। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हम बोलते हैं दोज आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पाई टू पी वाई पाई टू पी जी, ये वाले दोनों सेम लेवल पे हैं, इनकी एनर्जी सेम है, तो ये दोनों डी जनरेट होंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के लिहाज से डी जनरेट हैं, ये भी एक दूसरे के लिहाज से डी जनरेट हैं, ये भी एक दूसरे के लिहाज से डी जनरेट है हमारे पास, ठीक है। सो आल्सो पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, जो मैंने भी बात कर दी आप लोगों को। देखो ना सेम लेवल है ना बेटा, एनर्जी सेम होगी तो ये डीजनरेट होंगे। ओवरऑल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मैंने भी बात की थी सॉरी, टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जी एक एटम के, टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 6 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 6 में से 3 होंगे बॉन्डिंग और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग। 6 molecular orbital, 3 bonding, 3 bonding are form 2 sets of 2 atomic orbital. The bond form as a result of linear overlap is sigma bond, while that form is result in the sideway overlap is called pi bond. As there are 3 bonding molecular orbital, so pi orbital overlap can lead to the formation of pi, the most bond of 1 sigma and 2 pi bond। जो मैंने अभी बात की है वही बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 पी ऑर्बिटल हैं, तीनों में से सिर्फ एक ऑर्बिटल ही हेड टू हेड पी एक्स ही ओवरलैप कर सकता है, बाकी दोनों तो फिर साइडवे करेंगे, जो हम लोगों ने वीबीटी में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये पी एक्स के सिग्मा बनता था, पी वाई पी जी से पाई बनते थे, पाई स्टार और जी बनते थे सिग्मा। अभी तो हमने सिर्फ बात की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन देखो इसमें सिग्मा की एनर्जी कम और पाई की एनर्जी जो बॉन्डिंग में उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में पाई की एनर्जी कम और सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। देखो बास केसेस में सिग्मा की एनर्जी कम है, पाई की ज़्यादा है। बास केसेस में पाई की एनर्जी ज़्यादा है, बाई की एनर्जी कम है, सिग्मा की ज़्यादा है, ठीक है। जब हम ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, किन एटम की एनर्जी सिग्मा की ज़्यादा होगी, किन एटम की पाई की कम होगी, ठीक है। वो डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। relative energies in the molecular orbital. The relative energies of the molecular orbital form from 2s and 2p atomic orbital in the case of homonuclear diatomic molecule are shown in the figure। आपके सिलेबस में सिर्फ होमोन्यूक्लियर जो एटम है ना वो शामिल है एमओटी में, हेट्रोन्यूक्लियर नहीं है, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर आपके सिलेबस में नहीं है। हेट्रोन्यूक्लियर में और डिफरेंस आ जाता है थोड़ी सी। अगर आप हम फिजिकली क्लास में होते तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता कि हेट्रो में क्या डिफरेंस होता है। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस के ऊपर इन ऑर्बिटल को ऊपर नीचे प्लेस किया जाता है। वो भी किसी दिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही साथ रही तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ये भी। अच्छा तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट लेंगे, मेन इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे। अच्छा जी, तो ये दिया हुआ है, देखिए क्या होता है। द energies of the molecular orbital are determined by the spectroscopic measurement। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल हम लोग रेडिएशन डिफरेंट तरह की होती है, आईआर होती है, एनएमआर होती है, यूवी होती है, विजिबल होती है, लेज़र होती है, बहुत सारी हमारे पास है। तो बेटा ये जो रेडिएशंस के थ्रू एटॉमिक ऑर्बिटल की जो
क्या कहते हैं, शेप को देखना, उनकी एनर्जी को मेजर करना, इस चीज़ को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट द molecular orbital of the diatomic molecules such as O2, F2 and their positive, negative and can be arranged in the following increasing order and the energy order of energy। और देखो O2 और F2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उनकी एनर्जी इस तरीके से बढ़ती जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उनकी जब एनर्जी निकाली गई ना कि उसके 1s की सिग्मा की एनर्जी कितनी है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कितनी है, सिग्मा 2s की, सिग्मा स्टार 2s की, सिग्मा 2px की, सिग्मा पाई 2pz की, पाई 2py की, इनकी एनर्जी ये बेटा फाइंड की गई है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ आ, अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ, मे भी आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गई तो आपको याद करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, पर वो थोड़ी सी आई थिंक सो वो कोई हैं, लेडी आई हैं बाहर कोई, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो कौन सा आइटम है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनकी क्या होती है कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p समथिंग होती है। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करती है, एफ भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब इनकी 2 तक की होगी, 1s2 2s2 2p समथिंग होगी। आपके सिलेबस में नाइट्रोजन भी शामिल है, 1s2 2s2, वो भी 2 ही सेकंड शेल तक की है। ठीक है, उनकी एनर्जी दी हुई है पहले 2 शेल की हमारे पास। ठीक है, तो इनकी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनी हुई है बेटा। ठीक है, आपने याद रखना है। बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा कहते हैं एस के केस में, एस इन्होंने यहाँ पे 2s का जिक्र किया हुआ है, आप यहाँ पे 1s का भी बना सकते हो नीचे ऐसे यहाँ पर। ठीक है, 1s यहाँ पे नीचे 1s, एक ऑर्बिटल 1s कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ऑर्बिटल कम्प्लीटली आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो 2 बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा 1s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, एक बनेगा 1s का सिग्मा स्टार। तो सिग्मा 1s का जो बॉन्डिंग होगा नीचे वाला, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन होगी एनर्जी इसकी। ठीक है, देन 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल दोनों एटम के आपस में जुड़ेंगे। लेट्स से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की बात कर लो O2 की, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल दोनों मिलेंगे, 2 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा, क्योंकि s और s तो जब भी ओवरलैप करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, कभी पाई नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड बनता है p की ओवरलैपिंग से, वो भी पी वाई और पी जी की ओवरलैपिंग से बनता है, क्योंकि वो साइड टू वे टू आपस में अप्रोच करते होते हैं। फिर इसकी एनर्जी आएगी सिग्मा की, देन सिग्मा स्टार की। तो अब मैं एनर्जी को अरेंज करता जाता हूँ बेटा। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा ऑफ 1s, सिग्मा स्टार ऑफ 1s, देन सिग्मा ऑफ 2s, देन सिग्मा स्टार ऑफ 2s, देन सिग्मा ऑफ 2p, देन पाई ऑफ 2py, देन पाई ऑफ 2pz, then pi star of 2py, then pi star of 2pz, then sigma star of 2px। ये तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, जो लिखा हो ना स्टेट वे में आपके पास, ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आपने इस तरीके से अरेंज करना, जिनकी देखो ये दोनों बराबर होगी एनर्जी, मैंने बात की थी, यहाँ लिखा होगा देखो, सिग्मा 1s जो मैंने यहाँ पे बोला था होगा, सिग्मा 1s की सबसे कम होती है, उससे बड़ी सिग्मा स्टार ऑफ 1s की, उससे ज़्यादा सिग्मा ऑफ 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार ऑफ 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा ऑफ 2px, ये वाला। ये यहाँ पर बेटा इन्होंने मिस्टेक की है, सिग्मा ऑफ 2px के बाद यहाँ पे पाई के साथ ये बराबर नहीं होती, यहाँ पे साइन ऐसे आएगा, ये बराबर नहीं होती, देखो यहाँ पे बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है। ठीक है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है ये वाली, यहाँ पे आपने साइन डालना है ये स्मॉल वाला ऐसे, कि ये 2px की, देखो ना आपको नज़र आ रहा है सिग्मा ऑफ 2px की ज़्यादा होती है। देन पाई ऑफ 2py, पाई ऑफ 2px इन दोनों के बराबर होती है, ये दोनों सेम पोजीशन में। देन इनकी सिग पाई स्टार ऑफ 2py और पाई स्टार ऑफ 2pz दोनों की बराबर होती है, लिखी हुई है। देन सबसे ज़्यादा होती है पाई सिग्मा स्टार ऑफ 2px। ठीक है, आपने इस तरीके से इनको रैंक कर देना। ये सिर्फ किन के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए ऐसी होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, जैसे इनकी बात कर लो, इनकी क्या होगी वो चेक कर लेते हैं। सिग्मा ऑफ 1s, सिग्मा स्टार ऑफ 1s जो हमने बात की है। देन यहाँ पे साइन और डाला, वो डालना है आप लोगों ने ऐसे। देन ये मिस्टेकन लिए डाला, ये गलत, आपने यहाँ से उठा देना इसको। सिग्मा स्टार ऑफ 1s, देन सिग्मा ऑफ 2s, देन सिग्मा ऑफ स्टार 2s,
देन सिग्मा पाई ऑफ 2p y, हाँ, फॉर बेरिलियम, बोरान एंड नाइट्रोजन। मैं इसकी आपको रीज़न भी थोड़ी देर में बताता हूँ, बोरान, बेरिलियम, नाइट्रोजन की, कि इनके ऐसा क्यों होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इनकी पाई की एनर्जी कम क्यों होती है, सिग्मा की एनर्जी बढ़ क्यों जाती है। ये नीचे आपको उम्मीद समझ में आएगी। 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा। 2s ओवरलैप करेंगे तो बेटा जितने भी आप लोगों ने ना और डायग्राम बनानी ना आप लोगों ने, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे। जैसे मैं बात करता हूँ कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होती है 1s2 2s2 2p6 2p4 सॉरी 2p4 होती है। आपने O2 है ना, O2 में आपने एक ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4 है ना, तो आपने एक ऑक्सीजन का 1s2 दूसरे ऑक्सीजन के 1s2 के साथ मिलाना है। कैसे 1s2 ऑफ वन ऑक्सीजन 1s2 ऑफ अदर ऑक्सीजन, दोनों को ओवरलैप करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इनके एनर्जी सबसे कम होगी। देन 2s2 ऑफ वन ऑक्सीजन 2s2 ऑफ अदर ऑक्सीजन, दोनों की बॉन्डिंग करो तो उनके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ती जाएगी। तो आपने 1s2 का डायग्राम नीचे बनानी है। देन 2s2 की जैसे ये बनी है ना हमारे पास, देखो 2s2 के नीचे है, 2p2 के ऊपर है वहाँ पे। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो ये जो होते हैं ना एटम, जैसे बोरान, बेरिलियम हो गया, इनकी जो कन्फिग्रेशन है उसमें देखो हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ना ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनका सिग्मा 2 सिग्मा px वाला सिग्मा नीचे आएगा और जो पाई होंगे वो ऊपर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा की एनर्जी, सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। ये डायग्राम आपने भूलनी नहीं है। और जो बोरान उनकी उनकी कैसे होगी, उनकी में पाई जो होंगे ना, ये पाई ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये सिग्मा ऊपर चला जाएगा। बाकी सब सेम है 1s2 2s2 सॉरी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार ऑफ 1s, सिग्मा ऑफ 2s, सिग्मा स्टार ऑफ 2s। लेकिन जहाँ पे जब बात आएगी ना सिग्मा और पाई की, तो पाई की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम नहीं होती पाई की, लेकिन सिग्मा की एनर्जी बढ़ जाती होती है। क्यों बढ़ती होती है वो बात करता हूँ बेटा। जो स्मॉल एटम होते हैं ना, स्मॉल एटम में हमारे पास सॉरी स्मॉल एटम में ये जो px है और जो ये s है, एस और पी ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा, एस और पी ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते होते हैं। आगे लिखा होगा, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, हुआ तो नहीं, इस पर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एनर्जी दी हुई है इसकी, देखता हूँ मिस्टेक तो नहीं है इसमें कोई। सिग्मा स्टार ऑफ 2s, देन से पाई ऑफ 2py, पाई ऑफ 2pz। यहाँ पे आपने मिस्टेक ठीक करनी है, यहाँ पे स्मॉलर का साइन मैंने बताया था आप लोगों को, और ये काटना है यहाँ से आप दोनों के बराबर है। देन सिग्मा ऑफ 2px ठीक हो गया। देन पाई स्टार 2pz, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अच्छा, आगे रीज़न क्या होता है हमारे पास। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सिग्मा 2px इज हायर एनर्जी देन द सिग्मा 2py एंड सिग्मा 2pz। होता क्या है, द रिवर्सल इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मैंने भी आपको बता दी बात, होता क्या है कि ये 2px और ये s होता है, 2s और 2px, क्योंकि ये स्मॉलर एटम होते हैं ना, ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। s और p शेल भी सेम है, ऑर्बिटल होते भी इकट्ठे हैं, तो s और p दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते होते हैं मिक्स हो जाते हैं। उनके मिक्स होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाती होती है सिग्मा के वहाँ से। ठीक है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ये शार्ट आता है 2 नंबर का, और वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात एंट्री टेस्ट में भी आप लोग याद रखिएगा कि वाई दी सिग्मा ऑफ 2px फॉर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन या स्मॉलर एटम इज हैव हाई एनर्जी। तो उसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज इन दिस केस द 2s and 2px orbitals intermix, and that intermixing results in increase of energy of sigma 2px। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल स्मॉल, जो मैंने भी बात की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। क्लियर हो जा। अच्छा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक, जो मैंने बात की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिग्मा 2s एंड पाई 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू नॉट रिटेन प्योर s करेक्टर। हाँ, जब मिक्स हो जाएंगे तो जो ये जो s होगा ना, ये वाला s, इसका सिग्मा ये वाला बनेगा, इसके अंदर प्योर s करेक्टर नहीं होगा, और जो ये जो सिग्मा ऑफ 2px होगा इसे भी प्योर नहीं होगा, इसके अंदर s मिक्स होगा, इसके अंदर p मिक्स होगा। Do not replace structure. Similarly, 2px and 2px star molecule do not have pure p character. All the 4 molecular orbital require sp character। ये जो 4 बनेंगे, ये जो px और ये s मिक्स हुए थे, इन px से क्या बनेगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार, इससे क्या बनेगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये चारों 1 2 3 4 के अंदर प्योर s करेक्टर p करेक्टर नहीं होगा, बल्कि ये मिक्सचर होगा sp का वहाँ पे।
अच्छा जी, sp character, due to this mixing the energy changes in such a way that molecular orbitals sigma 2s and sigma star 2s become more stable and lower in energy. Molecular orbital as sigma star of 2px become less stable and raise energy. तो इनकी एनर्जी कम और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। क्लियर? तो किधर गया? ये वही बात है जो हमने अभी बात बताई। मोस्ट एबल किधर गया? सिंस पाई पी ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, सो एनर्जी ऑफ अब पी वाई पी सी मिक्सिंग नहीं होती है तो वो वहाँ पर उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। रेज सच है दैट इज बिकम हाई एनर्जी देन पी ऑर्बिटल। अच्छा जी बेटा, इनका कहने का मतलब वही था कि ये जो मैंने बात की ना कि एनर्जी 2s और 2px, 2s और 2px जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो sp ऑर्बिटल बन जाते होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल बनेंगे दो s के मिलने से, तो ये ना तो प्योर s होगा ना प्योर p होगा, बल्कि ये sp का मिक्सचर होगा। और यहाँ पर भी जो मिक्सिंग हुई कि सिग्मा बना है तो ये सिग्मा 2px नहीं होगा, बल्कि ये सिग्मा spx कह लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि sp का मिक्सचर है ये मिक्सचर, इनकी मिक्सिंग से इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती होती है। ये स्टेबल ये लेस स्टेबल हो जाएंगे आप। एक्सक्यूज मी। एनी हाउ O2 F2 डू नॉट डू सो। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में या इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऐसा नहीं होता। द रीजन इज हाई, ऐसे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन वो थोड़ा सा सॉरी, द रीजन इज हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ देयर 2s एंड 2p ऑर्बिटल। इनकी s और p में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1595 एंड 2078 किलो जूल फॉर O2 एंड F2। O2 के लिए इतना डिफरेंस होता है 2s और 2p में, और F2 के लिए 2078 किलो जूल डिफरेंस होता है। दीज वैल्यूज़ आर, लेकिन जो बोरान है हमारे पास, नाइट्रोजन है, कार्बन है, उनके लिए कितना होता है? 554 किलो जूल फॉर बोरान, 846 किलो जूल फॉर कार्बन एंड 1195 किलो जूल फॉर नाइट्रोजन होता है। इनका देखो हाई है, इनका वहाँ पे लो होता है। द एनर्जी डिफरेंस हैव बीन कैलकुलेटेड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए इनको कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा MOT के बारे में। अच्छा जी, MOT के ज़रिए बेटा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं। ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, हम लोग MOT से मालूम कर सकते हैं। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोग वो MOT के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। H हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, हम वो भी मालूम कर सकते हैं MOT को यूज़ करते हुए। कैसे? वो देखो, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर एंड इट इज टेकन एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, निकालते कैसे हैं वो बात करते हैं। सिंपल, रीडिंग बाद में कर लेते हैं, आपको बात बताता हूँ। अच्छा, ये देखो, अटामिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो अटामिक ऑर्बिटल है तो दो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा बॉन्डिंग सिग्मा, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। अगर ऐसा है तो इनकी फिलिंग भी होगी, दो है ना, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दो हो गए। लेकिन उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, चार थे ना, चार में से दो यहाँ पर दो यहाँ पर आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग दो है, हमें दो पुट कर दो। इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में से माइनस कर दो, दो माइनस दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये किया होगा उन्होंने। ये जो भी आइटम बाद में बात करते हैं, दो बॉन्डिंग में माइनस दो एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये होता है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से अगर आंसर जीरो है तो मतलब ये दोनों आइटम कभी नहीं जोड़ सकते। ये हीलियम है ना, हीलियम कभी भी He2 नहीं हो सकता। जिन दो एटम का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो वो बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम, तो वो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल में एक होता है, एक ऑर्बिटल में एक होता है, ये एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर यहाँ पर, तो दो बनेंगे उनके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो फिल करते हैं, एक यहाँ से यहाँ पर आ गया बॉन्डिंग में, एक यहाँ से यहाँ पर आ गया, दो हो गए बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जीरो आएगा। तो निकालते हैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, क्या होगा? बॉन्डिंग में दो है, एंटी बॉन्डिंग जीरो, दो माइनस जीरो, दो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब हाइड्रोजन के दरमियान 1 हमारे पास बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते होते हैं। मे भी आप लोग को समझ में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज बाय 0, बॉन्ड ऑर्डर इज द इक्वल टू 1। ठीक है, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस दैट ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिटल आर कंसिडर इन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। ये लिखा हुआ है कि
कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है ना, ये हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल से निकाला जाता है। मतलब आप लोगों ने बेटा डायग्राम सारी बनानी है इसकी, 1s2 की भी डायग्राम बनानी है, 2s2 की बनानी है और 2p की बनानी है। लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे वो बाइंडिंग से निकालोगे, क्योंकि इन सब का जीरो हो जाएगा। ये भी दो दो है कट, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0.2 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो एंटी बॉन्ड जो है ना, इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल होते हैं, उनमें से नहीं निकलता ये वाला। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का बेटा जो होता है ना, एटॉमिक नंबर वो होता है 2 एक्सक्यूज़ मी। तो 1s2 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसकी बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। 1s2 ऑफ हीलियम, 1 हीलियम एंड 1s2 ऑफ अदर हीलियम। देखते हैं कि वो बॉन्ड बनाता भी है या नहीं बनाता। ठीक है, He2 होता है या नहीं होता, तो वो बात करते हैं। He1s2 He1s2, तो 2 अटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल s और s जब भी बनाएंगे वो सिग्मा बनाएंगे। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लो एनर्जी का है। अब यहाँ पे 2 पूरे हो गए, अब इनके पास 4 थे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इसका एक यहाँ पर आ गया, इसके यहाँ पर आ गया, तो ये फिल हो गया। अब इसके पास एक रह गया, इसके पास एक रह गया, तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। इसका एक यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में, इसका यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई हाफ। ठीक है, जितने बॉन्डिंग में हो उनमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो मतलब क्या होगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड 2, क्या आएगा आंसर? 0 आ जाएगा। तो मीन He2 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ना ही हमें मिलती होती है। जब भी मिलेगी आपको ये अकेली He की फैमिली का, ये बॉन्ड बना सकती नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। Electronic configuration which is 1s2, the 1s orbital of helium atom combine to form one bonding sigma and anti-bonding sigma 1s orbital. Each helium atom contribute 2 electron interbonding molecular sigma 1s। ये मैंने बात की थी, remaining 2 go anti-bonding, वहाँ पे the bond order of helium is 0, 2 minus 2 is equal to 0 and thus helium molecule is not formed। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा होगा इसका। अच्छा, आगे नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो इसका आप लोगों ने वो मैंने भी लिंक बताया था, आपने याद करना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है ना, तो 7 होंगे इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3। ठीक है 1s2 यहाँ बनानी है, आप यहाँ पे बना सकते हो 1s2 जैसे ये, लेकिन टोटल 2s2 1s2 के बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क किस चीज़ का होगा, यहाँ पे 2 की जगह 1 होगा, 1 1 1 1 होगा, बाकी सब सेम होगा। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। और लेकिन आपने बनाना यहाँ पर है, क्योंकि एनर्जी के लिहाज से बनाते हो, हमेशा एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ n2 मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n2 मॉलिक्यूल इज दी हुई है। देखो इसकी एनर्जी कैसे होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार ऑफ 1s2। मैंने कहा आपको याद हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार ऑफ 1s2 सिग्मा ऑफ 2s2 सिग्मा स्टार ऑफ 2s2 सिग्मा ऑफ 2px सिग्मा, ये पाई होना चाहिए यहाँ पर। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास कैसा था, ये देखो, ये ऐसा पाई नीचे होंगे, सिग्मा ऊपर होगा। इनसे ये बेटा मिस्टेक हुई है, बात पहले पड़ी है, ऐसा आपने नहीं करना। बात मेरी पहले पड़ी है, नाइट्रोजन हमारे पास ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन के केस में सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है। हो गया क्लियर? सिग्मा ऊपर चला जाता है, इन्होंने यहाँ पर सिग्मा को नीचे प्लेस किया हुआ है, ये गलत है। क्लियर हुई बात मेरी? अच्छा जी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2, बिल्कुल आसान है जी। सिग्मा पाई ऑफ 2p, देखो ऐसे यहाँ पे ठीक किया हुआ, लेकिन यहाँ पे चवल मार दिया। ठीक है, सिग्मा पाई स्टार इसके तक बनाने, आप लोगों ने ऐसा नहीं बनाना। दोबारा कह रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाना है, बस ये गलती है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाना है, बस इसको उठा के ऊपर कर देना और सारा सेम। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ n2 इज क्लियर दैट 6 इलेक्ट्रॉन इन। अच्छा जी, अब मैंने बात कर दी नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन की। 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, बॉन्ड एट 0 होगा, 2 - 2 0 होगा, 2s2 भी 2 - 2 0। अब इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की। बेटा बात समझनी है मेरी, MOT बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। पी के अंदर 3 होते हैं ना, 1s2 2s2 2p3 होता है, 7 हो गए ना, 7 इसका नंबर टाइम नंबर होता है। तो P3 है 1 2 3, दूसरे नाइट्रोजन की 1 2 3 होगा। ठीक है, इनकी फिलिंग कैसे होगी, ये दोनों यहाँ पर नीचे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा,
पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, दो हो गए क्योंकि सेम एनर्जी के दोनों, मैंने बात की थी आपने फिल कैसे करने, एक यहाँ पर हो गए दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से आएगा यहाँ पर, एक यहाँ से आएगा यहाँ पर, ये दोनों भी खाली हो गए, इतने खाली हो गए, और ये दोनों भर गए हमारे पास, ये वाला ऊपर होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक होगी बात। इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि पी एक्स है तो उसको आपने पी एक्स में डालना है, पी वाई को अपने पी वाई में, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, जिसकी एनर्जी कम होगी वहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये काट के इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेम एनर्जी की तो पहले ये फील्ड निकल, दोनों पहले पार्शियल फील्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इसके पास थे, 3 इसके पास थे, 6 पूरे हो गए, ऊपर कोई नहीं जाएगा, ये खाली रहेंगे। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, नीचे वाले तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएंगे हमारे पास, क्योंकि 2 - 2 / 2 0 आएगा, कितना बनता है 6 बॉन्डिंग में, 6 बॉन्डिंग में माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं गया, -0 / 2 मेरे पास क्या आंसर आएगा 6/2 = 3, तो मतलब नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होता है 3 आ रहा है हमारे पास, तो आप लोग नाइट्रोजन में ऐसे लिखते कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। 10 दी हो गया, विच करस्पॉन्ड टू द ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ नेट वेरी हाई 941 किलो पर मोल, सिंपल बात हो गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन के केस में क्या था, ये वाला था ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, इसमें सिग्मा ऊपर नहीं जाता, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऊपर जाता है क्योंकि एनर्जी कम होती है एस और पी के दरमियान। तो आपने ये डायग्राम सही बनानी है वैसे ही। तो कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शोन फिगर दिया हुआ है, इनकी कन्फिगरेशन भी ये हमारे पास दी हुई है, आपको मैंने कहा याद हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ को, एक बार अपने हाथों से डायग्राम बनाकर आपको समझ में आ जाएगी। 1 सिग्मा 1 सिग्मा स्टार ऑफ 1 सिग्मा ऑफ 2 सिग्मा स्टार ऑफ 2x, ठीक है, सिग्मा ऑफ 2px फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड पाई वाला, ठीक है। अच्छा बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ऑक्सीजन की क्या होती है 1s2 2s2 8 होते हैं ना, 1s2 2s2 4 हो गए, 4 बचे 2p4 1 2 3 4, तो मतलब एक 2px में 2 आएंगे, py में 1 pz में 1, तो 4 होंगे इस p में, 4 होंगे इस p में, ठीक है। इनकी करते इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से आएगा, इसमें 2 पूरे हो गए, पहले ये कंप्लीट की लो एनर्जी का ये फील्ड होगा, ये हाई एनर्जी के, ये दोनों जब सेम एनर्जी के होंगे तब कंप्लीट फील्ड नहीं होंगे, तब दोनों इकट्ठे फील्ड होंगे, ठीक है। एक यहाँ से 2 यहाँ पर 8 है ना, 2 3 4 2 3 4 8 हो गए, 8 2 यहाँ पर आ गए, 2 3 4 5 6 ये फिल हो गया। अब 2 बज गए वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके कहाँ जाएंगे, 7वां यहाँ पर आएगा, 8वां यहाँ नहीं आएगा बल्कि 8वां यहाँ चला जाएगा, यही हमारे पास आप बाउंड रूल कहते थे, ठीक है। तो मतलब बॉन्डिंग में 6 आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 आएंगे, दोनों अनपेयर्ड होंगे, पेयर नहीं होंगे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। 6 और 2 यहाँ पर आ गए, ठीक है, 8 है ना, 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गए, तो अब निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनता है 6 - 2/2 = 2, तो मतलब ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, 2 लिखा हुआ वहाँ पे, विच करस्पॉन्ड टू द डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात। आप बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकाल सकते हो, आप घर बैठे हो कोई भी आइटम निकालो, आप कल मैं ग्रुप में आपको बोल दूंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है, या अभी मेरी अब इससे पता भी चल जाएगा वीडियो सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी, कि आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा किस चीज़ का, क्लोरीन का निकालना है, Cl का, क्लोरीन का निकालना है एक। दूसरा आप लोगों ने निकालना है जी बॉन्ड ऑर्डर होमोन्यूक्लियर डाइटामिक मॉलिक्यूल कौन से आ गए हमारे पास, एक तो क्लोरीन होगी, दूसरा हमारे पास पूरा निकालना है 1s 2s 2p सब का निकालना है, सॉरी क्लोरीन नीचे आ जाती है ना, फ्लोरीन का निकाला आप लोगों ने, F का निकालना है F2 का, ठीक है। क्लोरीन का नहीं निकाला आपने, F का निकालना ताकि आसान हो, आपको समझने में आसानी हो, बस आपने फ्लोरीन का निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेन चीज़ क्या थी, दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द लार्ज बॉन्ड एनर्जी, मतलब डबल बॉन्ड है तो एनर्जी काफ़ी 496 किलो जूल चाहिए होती है मोल ऑक्सीजन, शो दैट फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लीव नो, हाँ देखो जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल किए, देखो लीव 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ईच पाई स्टार, 2p y में भी एक था, पाई स्टार 2p z में भी एक था एंटी बॉन्डिंग में, इससे क्या होगा वो देखना। Thus, the electronic configuration of the molecular orbital accounts admirably for the paramagnetic property of the oxygen. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो बताता हूँ आप लोगों को, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बेटा बोलते हैं दिस होते हैं
जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो होती है ना लिक्विड ऑक्सीजन बेटा, उसको मैग्नेट के पास रखो ना तो वो टुवर्ड्स दी मैग्नेट अट्रैक्ट होती है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। इस वजह से MOT को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि MOT ने ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। अब जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इस तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो लेकिन अनपेड फॉर्म में हो, तो वो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और MOT ने ये बात साबित की कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड फॉर्म में है। यही वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिक्विड O2 इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और डायमैग्नेटिक बोलते होते हैं जो अट्रैक्शन नहीं करती है हमारे पास। एनी हाउ व्हेन टू मोर इलेक्ट्रॉन आर गिवन, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन दो दे दो ऑक्सीजन को, मतलब कैसे, एक यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, फिर ये कितने हो जाएंगे, पहले 8 थे अब 10 हो जाएंगे। तो 10 कैसे होंगे, 2 4 6 8 और 10 हो जाएंगे। जब 10 हो जाएंगे तो ये पेयर हो जाएगा, जो पेयर हो जाएंगे। जब पेयर होंगे तो फिर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन O2 प्योर होती है ना वो अट्रैक्ट होती है, लेकिन जो O नेगेटिव होती है, -2 होती है, वो O2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए हैं। जब 2 ऐड करोगे तो ये तो फिर फिल हो जाएंगे, जब फिल होंगे तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी, फिर ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड एंड पैरामैग्नेटिक इज नो मोर देयर, मैंने जो भी बात की थी। बट ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव एंड O2 आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम O2, वो भी आप कह सकते। हाँ, अब मज़े की बात है बेटा, O2 -2 का भी आपने निकालना है, O2+2 का भी आपने निकालना है। ये दोनों आपने फाइंड करके मुझे देने हैं। O2 -2 इसका आपने निकालना है, ये बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से पूरी डायग्राम। O2+2 का भी निकालना है आप लोगों ने, और फ्लोरीन का भी निकालना है। आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम O2, बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताना है आप लोगों ने। और वन ऑफ द सिमिलर MOT और जस्टिफाई दैट फ्लोरीन हैज़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। नियॉन डज नॉट मेक अ बॉन्ड विद नियॉन। आपने एक फ्लोरीन का मुझे बताना है और दूसरा आपने बेटा O2+2 O2 नेगेटिव को मुझे बताना है। ये मैं आपसे कल चेक करूँगा।